तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2024 तक तो मैंने जो भी डिज़ाइन किए हैं वो सारे डिज़ाइन हमने MS पावर पॉइंट में डिज़ाइन किए हैं। लेकिन अब मैंने फ़ोटोशॉप सीख लिया है, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। इसमें काम आसानी से हो जाता है और इसमें जो चीज़ें बनती है वो पावर पॉइंट से बेहतर बनता है। इसलिए मैं अब जो भी चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ वो फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं अब आपको यही को रिकमेंड करूँगा, ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी जो है धीरे धीरे फ़ोटोशॉप सीखना स्टार्ट करें और एक अच्छा प्रोफेशनल काम सीखें, ताकि आप जो है लोगों को अच्छा काम करके दें तो आपको अच्छा इनकम मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो में एक क्लाइंट के लिए ई बुक का कवर पेज डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो आप देखें, मैं सारी चीज़ें लाइव कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को देखें और समझें कि अगर आपको ई बुक का कवर डिज़ाइन करना है तो ये आप फ़ोटोशॉप में कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं किसका बुक डिज़ाइन कर रहा हूँ, पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ। चैनल का नाम है प्रेपो क्लासेस। ठीक है। और इन्होंने ये मैटर लिख के भेजा है। ठीक है। पहले मैंने इनको कुछ सैंपल दिखाए हैं कि मैंने ये कुछ बुक जो है ऑलरेडी कुछ क्लाइंट के डिज़ाइन किए हैं, जो कि प्रिंट आउट वगैरह भी हो चुका है और रिस्पॉन्स अच्छे रहे हैं। ठीक है। ये सारे सैंपल दिखाने के बाद फिर मुझे ये काम मिला है। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को भी सिखाता हूँ कि अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो पहले आप लोगों को अपना काम दिखाएं जो आपने किए हैं। ऐसा नहीं कि किसी और का डाउनलोड करके या किसी और का आप रेफरेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे अच्छे रेफरेंस किसी और का दिखा देंगे काम तो मिल जाएगा, बट अगर आप वैसा काम करके नहीं दे पाएंगे, वैसा डिज़ाइन आप नहीं बना पाएंगे, तो फिर आपके पास आया हुआ काम भी आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है। तो जो आपने काम किए हैं, जो आपको आता है वही चीज़ें दिखाएं। ओके। तो फिर इन्होंने जो है एक चैट जीपीटी से कवर पे डिज़ाइन करके कि हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए, इन्होंने एक सैंपल भेजा है कि सर आपको बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, वो सारी गलतियां करेक्ट करनी है और इस कलर में इस थीम के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है। ठीक है। तो इन्होंने सारी चीज़ें भेजी है, कंटेंट भी लिख के भेजा है, रेफरेंस भी भेजा है और कौन सा इमेज यूज करना है इमेज भी भेजा है। सारी चीज़ें हमें मिल गया है। अब हमें बस क्या करना है, डिज़ाइन तैयार करना है। और कवर पेज कैसा बनेगा, ये मैंने इनको एक जो है कवर पेज का रेफरेंस भेजा था, तो इन्होंने कहा है कि कुछ इसी तरह का हमारा जो है कवर पेज डिज़ाइन कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी इंटीरियर वगैरह कैसे बनता है वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है। अच्छा, इनका ये लोगो है, बाकी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं, ये इनका इमेज है। इनको मैंने QR कोड भेजा है पेमेंट के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ओके। तो ये आपको समझ में आ गया कि काम कैसे मिलता है। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, आप चीज़ें डिज़ाइन करना जानते हैं, तो चीज़ों को डिज़ाइन करते हुए रिकॉर्ड करें, या अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन कर लिया है तो उसको एक्सप्लेन करें कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन करा है, क्या किया है, थोड़ा बहुत उसको समझाएं और फिर एक शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर करें। यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ताकि वहाँ जो है लोग आपको देखेगा, आपके काम को देखेगा, फिर आपके टैलेंट को समझेगा, आपको एब्जॉर्ब करेगा और फिर जब उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि सामने वाला जेन्युइन है, अच्छा काम करता है, अच्छी डिज़ाइन बना रहा है, इनके टैलेंट की हमें ज़रूरत है, इनसे मैं कुछ काम ले सकता हूँ, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको काम करने के लिए बोलेगा और वो पेमेंट करेंगे, फिर आप काम करेंगे और फिर इस तरह से आपका जो है फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन आप ये सोचेंगे कि काम हमें नहीं दिखाना आता है, तो फिर आपको काम कभी
नहीं मिलेगा। पहले आपको काम करना आना चाहिए, फिर आप किस तरह से काम को करते हैं इस चीज़ को प्रेजेंट करना आना चाहिए, और उसके बाद जब आप अपने काम को शो करेंगे, अपने टैलेंट को शो करेंगे, तो फिर आपके पास काम चलकर आएगा और फिर आपको काम मिलेगा, फिर आप काम करेंगे और फिर आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो एज ए फ्रीलांसर कैसे कमाई करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं 5 साल से यही चीज़ें कर रहा हूँ। मैं पीपीटी बनाता हूँ, लोगो बनाता हूँ, बैनर बनाता हूँ, या जो भी चीज़ें मैं जानता हूँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सेटअप, जो भी चीज़ें मैं जानता हूँ उस चीज़ को मैं सिखा रहा हूँ, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ। लोग उस चीज़ को देखते हैं, फिर उनको ट्रस्ट होता है, उनको समझ में आता है कि हाँ ये बंदा जो है हमारे काम को कर सकता है, या इनमें वो काबिलियत है, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो फिर वो मुझे कॉल करते हैं, फिर बात होती है, फिर एक दूसरे को हम समझते हैं, समझाते हैं, और फिर हमें काम मिलता है, काम करके देता हूँ, फिर पैसे लेता हूँ। ठीक है, तो यही प्रोसेस सभी फ्रीलांसर जो है अपनाते हैं, और आप भी अगर इस तरह के काम करना चाहते हैं, आप भी एक एज ए फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, तो आपको भी सेम यही टेक्निक अपनानी होगी। आप ये सोचेंगे कि मैं किसी के पास जाऊंगा और सीधा जो है बोल करके बोलूँगा कि सर मुझे काम की ज़रूरत है, मतलब भीख मांगने जैसा जो तरीका होता है इस तरह से करूँगा और हमें काम मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो हमें दे दो। तो भैया ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि अंबानी के पास बहुत ज़्यादा पैसे है तो वो दान दे देता है, नहीं होता है। कमाया हुआ कोई भी चीज़ कोई किसी को नहीं देता है। देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आ रहा है तो इस चीज़ को मैंने कमाया है, लोगों का ट्रस्ट हमने, लोगों का भरोसा जीता है, लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है, हमने इस चीज़ को मेहनत से पाया है। ठीक है, और कोई ये कहे कि मुझे पका पकाया हुआ मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी फील्ड में नहीं होता है, और कोई भी आपको पका पकाया हुआ नहीं देगा। आपको खुद जो है उसको बनाना पड़ेगा, अपना पहचान बनाना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग जो है करनी पड़ेगी, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा, और फिर जा कर के आपके पास जो आपका काम आएगा वही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, किसी के भरोसे कितने दिन आप चलोगे, है ना। मान लीजिए कि मैं किसी को काम देता हूँ, दोस्ती हो जाएगी, मैं 10 दिन 20 दिन महीना दिन उनको काम दूंगा, अच्छा रिलेशन रहेगा। लेकिन जिस दिन मैं उनको काम देना बंद कर दूंगा या मेरे पास काम ही आना बंद हो गया और जब मैं उनको काम नहीं दूंगा तो वो आपस में दुश्मनी होनी निश्चित है। तो बाद में भी दुश्मनी होना है तो उससे पहले ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए तो मैं अपने ऊपर किसी को डिपेंड नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप मुझ पर डिपेंड ना रहो, आप अपनी मार्केटिंग खुद बनाओ, आप अपनी मार्केटिंग खुद करो, अपना पहचान खुद से बनाओ और आपके पास खुद जो है काम चल कर आए और उस काम को करके फिर जो आप पैसे कमाओगे उससे जो संतुष्टि मिलेगी वो संतुष्टि आपको किसी और के द्वारा काम मांग करके ले करके काम करने में वो मज़ा आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैं सीधा सरल बोलता हूँ, कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, बट जो समझदार हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे कि मैं उनको क्या कहना चाहता हूँ, किस नज़रिए से चीज़ों को देख रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, आई होप कि आज के इस ट्यूटोरियल को देख करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिला होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही चीज़ें सीखने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सीखना है या डिज़ाइन वर्क सीखना है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सेटअप के बारे में सीखना है, मतलब एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन के बारे में जितनी चीज़ें आपने सुनी हैं वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।